Welcome students, this is the lecture number 3 in which we are going to study principle of superposition and the intensity of electric field. In the previous lecture, we have seen the Coulomb's law and we have also seen some numericals based on the Coulomb's law. Okay, so what was the Coulomb's law? Let me write the formula for that. Coulomb's law के हमने लिखा था 1/4π/0 Q means Q1/Q2 आर स्क्वायर. ओके, क्या किया था हमने यहाँ पे? हमारे पास दो चार्जेस थे. ओके, दिस वन वॉज द Q1 एंड द सेकेंड वन वॉज द Q2 एंड दिस वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. सो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला था 1/4π/0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इसका लॉ क्या बताता है? The force of attraction or the repulsion between the two charges is directly proportional to the multiple of the charges. Multiply करना है इन दो चार्जेस को and inversely proportional to the inverse of the square distance between them. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आई थी. कौन कौन सी? F Q1 Q2 और एक आई थी हमारे पास F/1/r². तो ये हमने दो कंडीशंस यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक निकाल चुका था. फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे. यहाँ पे हम E0 सॉरी जो एप्सिलॉन 0 है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ओके, इसको हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस. ओके, सो पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था यहाँ पे हमें कितने चार्जेस देखे थे? यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस थे. ओके, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन द चार्जेस आर मोर देन 2? तो चार्जेस क्या हो जाए अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो उस समय क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. ओके, ये बताएगा हमें क्या? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. ओके, तो यहाँ क्या निकालना है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यहाँ पे निकालना है हमें फोर्स निकालना है बिटवीन दी मल्टीपल चार्जेस. ओके, अब कैसा होगा? सपोज एक मान लेते हैं हमें कोई स्पेस हो गया हमारे पास. ओके, ये हम एक एक्सेल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. ये एक्स वाई जेड एक्सिस है. ओके, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई चार्ज है Q3, यहाँ पे कोई चार्ज है Q4. जैसे यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस है. ओके, सपोज हम कितने चार्जेस ले लिया? n चार्जेस. सो नाउ अब हमें क्या निकालना है? Q1 पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? बाकी चार्ज के द्वारा हमें क्या निकालना है? यहाँ पे इस पे लगने वाली फोर्स निकालना है. किस पे निकालना है फोर्स? वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज Q1 फ्रॉम द चार्ज Q2. मतलब हमें एक बार इससे चार्ज इस पे निकालना है, फिर एक बार Q3 से निकालना है, एक बार Q4 से निकालना है, फिर एक बार Qn से निकालना है. ओके, सो यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? हमें जब इनका फोर्स निकालेंगे किस पे निकालना है? फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q3 Q2 Qn Q4 एक्सेट्रा. ओके, सो इन दिस केस वी हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पे जो हम सम करेंगे वो कैसा सम रहेगा? हमारे पास वेक्टर सम रहेगा. सपोज हम Q1 पे निकाल रहे हैं फोर्स, तो मैंने क्या लिख लिया? वेक्टर सम के लिए मैं लिख लिया अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn. ओके, ये सब कैसा साइन है? आपका वेक्टर क्वांटिटी बताएगा ये. तो क्या बता दिया मैंने? F इज इक्वल टू द F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn. मतलब फोर्स 1 ऑन दी फोर्स किस पे लगने वाला? चार्ज 1 पे लगने वाला. फोर्स 2 ऑन द चार्ज 2, फोर्स 3 मतलब चार्ज 3 पे लगने वाला चार्जेस. ऐसा, ठीक है. तो इसको लिखने के लिए सबसे हम लोग एक काम करते हैं. अब एक डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं इसके लिए. सो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन any charge due to various charges is equal to the vector sum of the individual forces exerted on given charge by all the other charges. ओके, सो इसको हमने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे. द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन गिवन चार्ज बाय ऑल द अदर चार्जेस. ओके, मतलब हम लोग क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है. किस पे निकालना है? कोई भी चार्ज पे निकाल सकते हैं हम लोग, एनी चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्ज. मतलब हमारे पास सिस्टम में
हमारे पास जो कितने भी चार्जेस होंगे हम उसके पे क्या निकाल रहे हैं, इफेक्ट निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे उस पर ऑन द वेरियस चार्ज। और कैसा सम रहना चाहिए, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन गिवन चार्ज बाय ऑल द अदर चार्जेस। ओके, सो एक हम स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। चलो डेफिनेशन नोट डाउन करें और एक हम छोटा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर जैसे ये सिंपल सा तरीका ये, तो यहाँ पे सपोज ये हो गया चार्ज Q1, यहाँ पे मैंने ले लिया स्पेस Q2, यहाँ हो गया Q3, यहाँ Q4, यहाँ Q5, यहाँ Q6, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब हमने बता दिया। ओके, इसका अगर मैं रेडियस फैक्टर ले लूँ तो इसका रेडियस फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से अगर डिस्टेंस ले लूँ तो Q1 से लेके Q2, इसका मैंने बोला R12, इसका बोल दिया मैंने R13, ये हो गया R14, ये हो गया मेरा R15 और ये हो गया मेरे पास R16। अगर ये और भी चार्जेस रहेगा, सपोज ये दिस इज Qn, तो ये हो जाएगा मेरे पास R1n। ओके, सो ये मैंने क्या लिख लिया, इनका डिस्टेंस लिख लिया, Q1 का डिस्टेंस Q2 से, Q1 का डिस्टेंस Q3 से, Q1 का डिस्टेंस Q4 से और Q1 का डिस्टेंस Q5 और Q6 से। ओके, सो अब मुझे निकालना है Q1 पे फोर्स निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन द चार्ज 1, किस पे निकालना है, चार्ज 1 पे, किसके द्वारा निकालना है, 2 पे, तो लिखा मैंने F2 प्लस फोर्स ऑन द चार्ज 1 2 टू द फोर्स ऑन बाय 3 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 2 टू द 4, इसको बाद में वेक्टर लगा देंगे, प्लस फोर्स ऑन 1 2 टू 5। ओके, सो ये सब कैसा सम है हमारे पास, ये वेक्टर सम है। ओके, मतलब इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए। सो इतना लिखते हैं हम लोग। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू वेक्टर लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, ये जाएगा Q1, Q2 चार्ज निकालना है, Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस दिया हुआ है इसका R1 स्क्वायर, तो यहाँ लगा देते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, इसको लिख दिया मैंने R21। सिमिलरली निकालते F13 निकालते, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन यहाँ दिया हुआ है R13 का स्क्वायर R31। F14 निकाल लेते हैं, तो यह आ जाएगा मेरे पास क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर R41। ओके, सिमिलरली हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। ओके, जैसे मैंने F12 निकाला, फिर हमने F13, फिर F14, वैसे हम F15 और F1n हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि यहाँ पे मैं निकाल लिया, इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐड करने में क्या आ जाएगा, टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ये निकाला मैंने F1 F12 की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे सब में कॉमन क्या दिखेगा, ओके, अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन क्या आएगा, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आता है, सब में कॉमन आ रहे हैं, तो हमने सब में कॉमन निकाल लिया। पहले भी लिख देता हूँ मैं Q1, यहाँ लिखा मैंने Q2 और इसको लिखा मैंने क्या R1 2 का स्क्वायर, ये आगे रेडियस वेक्टर R21। ओके, फिर हमने लिखा सेकेंड वाले भी लिखा Q2, सॉरी यहाँ लिखा मैंने Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R31। फिर लिखा मैंने Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर R41। ओके, सिमिलरली हम बाकी ऐसे टर्म्स को निकाल दे सकते हैं। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया मैंने F1 की वैल्यू निकाल लिया। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, F2 भी निकाल सकते हैं। F2 कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन द चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन द चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज, इसको निकालेंगे 3 के द्वारा। फिर हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज नंबर 4। ओके, सो इन सबको हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने तरीका क्या किया, हमने सबको क्या कर दिया, नेट फोर्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली हम F3 भी निकाल सकते हैं, तो F3 क्या आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा मेरा फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज नंबर 4। यहाँ पे F33 फोर्स अप्लाई नहीं होगी, मतलब कोई चार्ज अपने पे खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता। ओके, तो किस पे फोर्स लगाएगा, वो किसी दूसरे चार्ज पे लगाएगा। ओके, सो ये वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम लोग लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिखा मैंने इंटेंसिटी
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमें पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हम लोग उस पर फोर्स निकालेंगे। ओके, मतलब ड्यू टू गिवन चार्ज हम लोग क्या करेंगे, एक कोई हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हम लोग उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल ई से। यहाँ लिखा मैंने फोर्स, ओके, अपॉन यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन सा चार्ज है यहाँ पे, ये बोला मैंने कौन सा चार्ज है, ये इसको लिखा मैंने टेस्ट चार्ज। ओके, सो इसको मैंने क्या लिखा, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0। तो टेस्ट चार्ज है क्या, टेस्ट चार्ज है मतलब जो भी हमें क्या करना है, वो चार्ज की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं। चलिए लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the ratio of the force exerted by the source charge, okay, the ratio of the force exerted by the source charge on the test charge placed at that point. Okay, क्या लिखा हमने, the intensity of the electric field is defined as the ratio of the force exerted by the source charge on the test charge placed at that point. Okay, कैसे, सपोज मान लीजिए कोई हमारे पास सोर्स चार्ज है जिसको मैंने नाम क्या दिया है, Q। चलो इसको कैपिटल क्या देते हैं ना, कैपिटल Q। ओके, यहाँ पे हमने कोई चार्ज ले लिया, सपोज ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना मैंने P, यहाँ पे रखा मैंने कौन सा चार्ज रखा, मैंने इसको Q रखा हुआ है। ओके, ये क्या हो गया, प्लस Q, इसको मैंने बताया Q0, मतलब Q0 कैसे चार्ज हो गया मेरे पास, टेस्ट चार्ज हो गया। मतलब ये कैसा चार्ज है मेरे पास, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, और कैसे जनरेट कर रहा होगा, देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये कोई सोर्स चार्ज है तो उसके आसपास क्या बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ओके, ये एक सोर्स चार्ज के आजू बाजू क्या बन जाएगी, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ओके, तो इसको लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिखा, ये जैसे मैंने बता दिया कि सोर्स चार्ज है Q, मतलब इसको मैंने बोला प्लस Q, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोला मैंने P। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला मैंने Q0, यहाँ से क्या होगा, इस पे फोर्स लग रही है, मतलब ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, स्पिन कर रहा है Q0 पे। तो मतलब इसका एक्चुअली मतलब क्या हो, मीनिंग कि अगर मुझे P पॉइंट पे क्या करना है, उसकी इंटेंसिटी निकालना है। किसकी इंटेंसिटी निकालना है, प्लस Q चार्ज की। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देंगे अपन। ओके, और टेस्ट चार्ज पे रखने के बाद वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के तरीका क्या लिखा हमने, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, मतलब यहाँ पे निकालेंगे फोर्स, मतलब फोर्स इन दोनों पे लगने वाला फोर्स अपॉन Q0। और यहाँ पे Q0 क्या कैसा चार्ज है हमारा, Q0 हमारा जो चार्ज है वो है हमारा, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, और ये बहुत ज़्यादा छोटा चार्ज है। ओके, तो लिख लेते हैं कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि जो Q0 मस्ट बी वेरी स्मॉल, मतलब Q0 क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, प्लस Q0 शुड नॉट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब ये जो Q ए कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, Q0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब उसकी उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और Q0 क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा। ओके, तो मतलब Q0 क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा रहना चाहिए। Q0 शुड नॉट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब Q0 को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करना चाहिए। ओके, और क्यों नहीं करना चाहिए, अगर ये जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा पहुँच जाएगा, मतलब इसको इफेक्ट लग जाएगा। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, दिस चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज शुड बी ग्रेटर कंपेयर टू दिस टेस्ट चार्ज। हम लोग यहाँ पे Q को बोलेंगे कौन सा चार्ज है, Q है हमारा सोर्स चार्ज, Q0 है हमारा टेस्ट चार्ज। ये लिखा मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला लिखा मैंने F अपॉन Q0। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसको कंडीशन को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, सो अब मैंने इसको लिखा है E वेक्टर, इसको लिखा है मैंने लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ओके, Q0 टेंड्स टू 0, F अपॉन Q0, ये हुआ हमारे पास एक
फॉर्मूला मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब एफ लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन, ओके, क्यू और इसको लगने वाला ये फोर्स, ओके। अब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में कहते हैं, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ये वेक्टर क्वांटिटी हुई मतलब कि डायरेक्शन होगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स, ओके। इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक चीज याद रखने वाली बात है, कहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, अगर ये माइनस क्यू होगा तो इसकी रेडियली इनवर्स होगी, मतलब अगर ये प्लस क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर की तरफ निकालेंगे, अगर ये माइनस क्यू है तो इसकी रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ, ओके। तो फिर ऐसे की तरह जाएगी आपकी अंदर की तरफ, मतलब इनवर्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ कंडीशन होगी मेरी आउटवर्ड्स कंडीशन, तो यहाँ हम लोग बताएंगे इनवर्स कंडीशन, ओके। सो ये लिखा हमने, इसी वेक्टर क्वांटिटी बता दिया, क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से इसकी यूनिट और इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका यूनिट। सो यूनिट के फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नॉट का मतलब है टेस्ट चार्ज, एफ का मतलब है फोर्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू फोर्स। फोर्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिखा मैंने वापस लिख लेता हूँ मैं इसको, ये लिखा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का मतलब यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, टेस्ट चार्ज भूल जाइए भैया, बच्चा क्या चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होगा, कूलम। सो कितना जाएगा न्यूटन, कूलम ऊपर गया तो उसको लिखा मैंने NC-1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, न्यूटन पर कूलम, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट हम किस में पढ़ रहे हैं, ये इसको हमने पढ़ा किसमें, SI यूनिट, ओके। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, इसको नोट डाउन करें, ओके। इसका डायमेंशन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। सो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ओके। क्यू नॉट है क्या, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज के हम लोग उसको चार्ज भी बोल सकते हैं, सिंपल सा। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और चार्ज का फॉर्मूला क्या देखा था अभी हमने, इसको देखा था हमने, करंट इनटू टाइम, ओके। ये देखा हुआ था हमने। मास की डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास की यूनिट जैसे हम लोग पढ़े, मास की यूनिट क्या लिखते हैं, m, ओके। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। करंट के हम लोग लिखते हैं क्या, कैपिटल A, और टाइम के लिखते हैं हम लोग क्या, T, ओके। टाइम मतलब सेकंड, इसको लोग किस में नोट करते हैं, टाइम लिख सकते हैं हम लोग इसको, ओके। तो इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे T एक और T ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये -3 मिल जाएगा, M L T-3 A-1। सो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला। किस लिए डायमेंशन फॉर्मूला देखा हमने, E के लिए देखा डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। ऐसा में बात क्या लिखा हमने, ML T-3 A-1, ये है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, किसके लिए, E के लिए आया। सो अगर हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्शन पॉइंट पे अगर हमें फोर्स निकालनी हम, तो हम लोग इस फॉर्मूले को इस हिसाब से लिख सकते हैं। F अपॉन क्या था, क्यू नॉट, तो उसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। सो ये एक और फॉर्मूला मैंने इसको लिख लिया, ओके। तो क्या निकाला फॉर्मूला, मैंने फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, टेस्ट चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो इसको नोट डाउन करें, देन वी विल सी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। सो अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ओके। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कोई पॉइंट पे, गिवन कोई पॉइंट होगा वहां पे हम लोग क्या करने वाले, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ओके। अगेन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कि हमारे पास एक चार्ज है, इसको मैंने बोला प्लस क्यू, ओके। प्लस क्यू हमारा कौन सा चार्ज है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जो प्लस क्यू है वो कैसा चार्ज है हमारा, सोर्स चार्ज,
कुछ डिस्टेंस पे सपोज ये मैंने बना दिया, ये सपोज पॉइंट पी है, यहाँ पे रखा गया है कैसा चार्ज, यहाँ रखा गया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है, तो इसका रेडियस वेक्टर हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूँ, तो इसका डिस्टेंस क्या मान सकता हूँ मैं, आर डिस्टेंस। सपोज वी वांट टू फाइंड द ऑब्जर्व इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू द सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। ओके, इसकी इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर से आउटवर्ड्स, क्योंकि कैसा चार्ज आपका है प्लस क्यू, इसकी मतलब इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड की तरफ। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब फोर्स निकालना है, सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, पर डिस्टेंस बिटवीन द दिस टू चार्जेस, अपॉन क्या हो गया, क्यू नॉट। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ जाए, इसको लिख लीजिए पहले, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, मतलब यहाँ जो लिमिट है, मतलब क्यू नॉट क्या है, बहुत छोटा चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, कुछ कटेगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, टर्म्स क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, क्या लिख देते हैं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, इसको लिखा मैंने, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, इसको मैं क्या मान लूँ, कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, तो लिखा मैंने के, ये हुआ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये निकला मेरे पास है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। कुछ इंटेंसिटी निकालना हो अगर कोई गिवन पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे के क्या है, के है हमारा कांस्टेंट, क्यू क्या है हमारा सोर्स चार्ज, आर क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे नया टॉप, मतलब इसी को हम लोग इसमें लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे हम लोग। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका था, अब लिखते हैं हम लोग इन वेक्टर फॉर्म। अगर यही फॉर्मूले को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, E इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने, इसको लिख लेता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, आर यूनिट वेक्टर। ओके, ये क्या लगा मैंने यहाँ पे, यूनिट वेक्टर लगाया हुआ है। ओके, सो अगर यहाँ पे कोई डाउट है यूनिट वेक्टर के लिए, तो जो हमने पहले हमने यूज़ किया था कूलम्स लॉ में, वहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं एक बार। सो अब हम देखते हैं, आर यूनिट वेक्टर लगा दिया मैंने, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, आर का, आर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर, ये होता है मतलब फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। सो ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा क्यू, ओके, आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा मेरा आर पावर 3, और ये हो जाएगा मेरे पास ये। ओके, सो क्या लिखा मैंने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर थी, ये डायरेक्शन बता रहे हैं। ओके, ये डायरेक्शन में बता दिए, तो क्या लिखा मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर पावर 3। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, ये लिख दिया हमने, इसको वेक्टर फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को बना दिया है। ओके, चलो क्लियर है। अब अगर हम ग्राफ देखें, ओके, क्या देखा हमने फॉर्मूला, देखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिखा हमने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ कैसे लिख सकते हैं, हमें इसका ग्राफ लिख जाएगा हमें इस वे में। ओके, ये हो गया हमारा आर, यार वेरी कर रहे हैं हमारा, और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं हम लोग, जो हमने फोर्स देखी थी, फोर्स भी अपॉन 1/r स्क्वायर थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, ये हमने ग्राफ बना लिया, वैल्यू रखते जाइए। सबसे पहले में काम करते हैं, यहाँ पर हम छोटा क्या करते हैं, इसको हम लोग पॉइंट बना दे एक्सिस पे। ओके, आर की वैल्यू सपोज हम सबसे पहले क्या कर दें, 1 कर दे, तो क्या आ जाएगा, ये E1 आ जाएगा।
r की वैल्यू 2 कर दे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, r की वैल्यू 3 करे तो e 9 आ जाएगा। इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको ग्राफ बना सकते हैं। ओके सो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके सो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। चलो क्या लिखा हुआ है, a force of 2.25 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम एट एनी पॉइंट, फाइंड द E। ओके कोई एक क्या है, हमें फोर्स लग रही है कुछ गिवन चार्ज पे, चार्ज कितने कूलम का है आपका 15 माइक्रोकूलम एट एनी पॉइंट। हमें क्या निकालना है, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्या क्या मिला। यहाँ पे फोर्स गिवन है, कितना दिया हुआ है 2.25 न्यूटन, बैठने की जरूरत नहीं है। ओके अब क्या दिया चार्ज, कैसा चार्ज दिया हुआ है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, लिखा हुआ है एक्टिंग ऑन चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम। मतलब ये क्या हो रहा है, ये कुछ चार्ज है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी हो गया, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 15 माइक्रोकूलम का। ओके तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी निकालनी है। ओके तो Q का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, मतलब Q नॉट हो जाएगा ये 15 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हो गया। ओके माइक्रो का हमने चेंज कर लिया, ओके माइनस इसमें चेंज कर लिया हमने, ठीक है। कितना हो गया 15 इंटू ऐसे हो जाएगा ये ना, 15 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q0। ओके तो हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके सो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, E = F कितना दिया होगा मेरे पास 2.25 अपॉन यहाँ कितना दिया होगा 15 इंटू 10⁻⁻�6। ओके चलिए देखिए क्या क्या हो सकता है, E = ये हो जाएगा 225 अपॉन 100 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻�6, ये हो जाएगा। सॉल्व करें 15 कितना हो जाएगा, 15 कितना होता है 225, ये अपॉन ये 10⁻2, ये 10⁻⁻�6। सो ये कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे पास 15 अपॉन 10⁻⁻⁴। ओके सो इतना नोट डाउन करें, इसको आगे लिख सकते हैं अपन 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके मतलब कितना है इंटेंसिटी, इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। सो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास वैल्यूज 15 कितने पर 0 4 टाइम्स 0 न्यूटन पर कूलम, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके सो इसको नोट डाउन करें।